चंद्रवंशीय राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थीं। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गईं। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गईं। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थीं, तब रास्ते में एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन में एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उर्वशी को शाप। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह शाप तो उर्वशी के लिए जैसे वरदान साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक पर आ पहुंची। फिर वहां पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। उर्वशी की शर्त। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेंगी और तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्ग लोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई, तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। देवताओं का छल। इस योजना के तहत एक रात
उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दीबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गईं। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरूरवा और अपने बच्चे को ले गईं। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरूरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आईं और पुरूरवा से मिलती रहीं, जिसके चलते उनके और भी बच्चे हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था।